भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस बैठक में 5 राज्यों में चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। इसके अलावा कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। ये बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद इस बैठक में। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी फरहा का। इस वक्त हमारे साथ वापस दिल्ली से जुड़ रही हैं। फरहा, बैठक चल रही है और ये बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में, और ये बैठक एक ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है इस मीटिंग में, ताकि जो आने वाले समय में जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें पार्टी को कैसे सफलता हासिल हो, इसकी पुख्ता तैयारी की जाए, एक रोड मैप तैयार किया जा सके। जी आरती, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी हम एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हो रही है। और किस तरीके से आप देखिए हर जगह पर बोर्ड्स जो हैं वो आपको दिखेंगे, बीजेपी के फ्लैग्स अलग दिखेंगे। आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से तैयारियां पूरी हैं। और रोड मैप की अगर हम बात करें तो रोड मैप भी जो है उसको लेकर ही, क्योंकि आज स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस होगी, आज मेन मुद्दों पर बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से परिणाम आया है उपचुनावों में, तो उसको लेकर जो बीजेपी है वो सतर्क हो गई है और उनको समझ में आ गया है कि किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को लीड करना है। और 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव है उसको लेकर तैयारी, तो आज कई चीजों पर जो है वो रोड मैप तैयार होगा। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगी हुई है जिसमें अब तक जो भी कार्य हुए हैं, जैसे हम बात करें 100 करोड़ वैक्सीनेशन की, अगर हम बात करें तो किस तरीके से इन 2 सालों में, और सबसे बड़ी बात है 2 सालों में ये मीटिंग नहीं हो पाई थी कोविड के चलते। तो कोविड में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे, लोग जो थे वो बहुत परेशान थे, तो उसको कैसे संभाला गया और आज हम लोग जो है कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड वेव के बारे में भी सुन रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को भी दर्शाया जाएगा और ये समझाया जाएगा कि जब इतना कुछ यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो आगे भी बहुत कुछ करना है। तो स्ट्रैटेजी लेवल की बात हो गई है यहाँ पर। और इन 2 सालों में जितने कार्यकर्ता, जो नेता जिनकी मृत्यु हुई है, उनको लेकर शोक प्रस्ताव भी जो है वो सामने रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैठक जो है वो तो चालू है और यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी जो है उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। और 3 बजे ये जो मीटिंग है वो समाप्त होगी और उससे पहले पीएम मोदी जो है वो संबोधन देंगे। तो जब ये शुरुआत हुई थी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जी ने इसका संबोधन दिया था, और जब समाप्त होगी तो पीएम मोदी जो है वो संबोधन देंगे। तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें आज की इस अहम बैठक पर टिकी है, क्योंकि इसी से स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार होनी है और स्ट्रैटेजी के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। तो रोड मैप की भी तैयारी हो गई है। और आपको बता दूं कि ये कोविड के चलते एक फिजिकल और वर्चुअल मीटिंग है, तो इसमें फिजिकली भी लोग आए हुए हैं और वर्चुअली भी जो है जुड़े हुए हैं, और 36 राज्यों से जो है वर्चुअली जुड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैठक जो है वो अहम भी है और देखना होगा कि इसमें किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल। और क्या इस बैठक में जो वर्चुअली जो जिन राज्यों के नेता और कार्यकर्ता जुड़े हैं उन्हें जाहिर तौर पर फरहा कुछ टिप्स दिए जा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से ये रणनीति तैयार की जा रही है उन्हें खास दिशा निर्देश भी दिए जा रहे होंगे कि अब जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उन्हें पार्टी की रणनीति क्या होगी, किस रणनीति के तहत पार्टी काम करेगी, ताकि जो ये उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं उससे एक सबक जरूर लेते हुए पार्टी नई रणनीति पर, जो थिंक टैंक है पार्टी की, वो एक नई रणनीति जरूर तैयार कर रही होगी, उसे लेकर टिप्स दिए जा रहे होंगे। जी बिल्कुल, जैसे एक रिपोर्ट सामने निकल कर आती है और उसके बाद उस पर एनालाइज किया जाता है कि इसको कैसे सुधारना है। तो कहीं ना कहीं पता है कि क्या रिजल्ट निकल कर आया है, फीडबैक सामने है। अब उसको उस दिशा में लेके जाना है कि जो सुधार, जो चीजें रह गई हैं उसको कैसे सुधारना है। क्योंकि परिणामों की बात करें तो
सुपड़ा साफ होता दिखा, तो अब बीजेपी जो है वो अलर्ट हो गई है और पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है कि जहां जहां कमी रही है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है आरती, अगर हम कोविड के बाद अगर आगे बढ़े तो महंगाई सबसे बड़ा पॉइंट हो गई और उसको लेकर भी बातें करनी है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर वर्क करना होगा और ये टाइम बहुत क्रूशियल है जिस पर स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। तो आज का दिन बहुत अहम बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि बीजेपी जो है अब वो पूरी तरीके से कहते हैं ना सतर्क हो गई है। एक बार अगर हमारे सामने कोई रिजल्ट या रिपोर्ट आ जाता है तो हमें भी लगता है कि उस चीज़ को कैसे सुधारना है। तो वही अब बीजेपी का एम हो गया है कि उनको इस चीज़ से कैसे सबक लेना है और आगे की डायरेक्शन जो है उसको कैसे लीड करना है। तो अब देखना यही होगा कि क्या फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि एक्टिव और अलर्ट देखने को तो बीजेपी मिल रही है। अब देखना होगा किस तरीके से ये जो मीटिंग है वो रंग लाती है और क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि इस मीटिंग में कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, सब शामिल हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसकी तैयारियां भी की गई हैं। तो जब तैयारियां इतनी खास हैं आरती, तो सोचने वाली बात है कि स्ट्रैटेजी पर कितना जोर होगा, क्योंकि बीजेपी की ये खासियत मानी जाती है कि जहां उनको लगता है कि यहाँ पर लूप होल्स हो रहे हैं या यहाँ उनको अलर्ट होने की जरूरत है तो वहीं से वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज वर्किंग स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार हो गई है और इस बात पर जहां जहां खामियां रह गई हैं उन पर पूरा काम किया जाएगा और इस बात पर भी ध्यान रखा जाएगा कि जो चुनाव हैं आगे उन पर कहीं कोई कसर ना रह जाए। चलिए, तो और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। फरहा, आप बने रहिए और भी अपडेट्स लेंगे इस मीटिंग को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। बाकी राज्यों के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वर्चुअली भी जुड़े हैं इस बैठक में और एक स्ट्रैटेजी बीजेपी की अगले आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसे लेकर मंथन का दौर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।